नमस्कार दोस्तों, एसआईआर के बारे में आपने जरूर सुना होगा, यानी कि वोटर प्रोडक्शन। ये सबसे पहले बिहार में शुरू हुआ और बिहार में किस प्रकार से सफल रहा एसआईआर, वो और हम और आप सबके बीच में है। किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में जब ये सवाल जो मांगा गया था इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग से, तो उसने कहा कि एसआईआर जो है बिहार के अलावा अब हर राज्य में ये लागू होगा और हर राज्य में जो है एसआईआर करवाएंगे। एसआईआर का मतलब होता क्या है, पहले थोड़ा आपको हम वो बताते हैं। एसआईआर का मतलब होता है कि वोटर लिस्ट को सुधार करना, यानी कि वोटर लिस्ट में जिस व्यक्ति का नाम है, जो व्यक्ति वोटर देने वाले हैं उसका ही नाम रहे, लेकिन जिस व्यक्ति का जो है वोटर लिस्ट में नाम नहीं हो, उसके बाद जो है वो मर गया हो, वो जिंदा नहीं हो या यहाँ से जगह चेंज करके भारत के किसी दूसरे शहर में जाके बस गए हो, उसका नाम काटने का है। इसीलिए वोटर लिस्ट में जो था इस तरह का जो है अनलीगल वोटिंग ज्यादा हुआ करता था। लेकिन चुनाव आयोग ने एसआईआर करा करके यह साबित करना चाहता है कि जो वोटर लिस्ट में जिसका भी नाम होगा वो जेन्युइन ही व्यक्ति होगा, जो वोट गिराने वाला व्यक्ति होगा, जो एक नंबर 1 का व्यक्ति होगा, जिसके पास सब कागज पत्र होंगे, वही व्यक्ति का जो है वोट गिराने लायक रहेंगे और उसी व्यक्ति का नाम इसमें होगा। बाकी अदरवाइज जिसका नाम नहीं है, जिसके पास कागजात नहीं है, उस सब को जो है वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा। यही है एसआईआर। लेकिन इस एसआईआर को जो है विपक्ष ने एक मुद्दा बना करके जो है देश में पेश किया है। अब हम बात करते हैं बिहार में जब ये एसआईआर लागू हुआ था तो बहुत सारे एसआईआर का जो कैंपेन चला था, राहुल गांधी ने लगभग जो है लगभग 1 से सवा महीना जो है इसके कैंपेन भी किए थे और लोगों को समझा रहे थे कि एसआईआर जो है वो वोट चोरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जिस भी राज्य में जो है एसआईआर का जो है काम हो रहा है, उस राज्य में वहां का जो विपक्ष के जो है पार्टी जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि एसआईआर नहीं होना चाहिए। एसआईआर के एवज में जो है बीजेपी यानी कि अपना जो है काम कर रही है। अब हम बात कर रहे हैं बंगाल की, बात करते हैं जहां बंगाल में एसआईआर जो हुआ है, उस एसआईआर में जो है 70 लोगों की जो है मृत्यु हुई थी और 70 लोगों के बाद जो है फिर भी एसआईआर हुआ है। लेकिन आखिर ममता बनर्जी इस एसआईआर से इतना नाराज क्यों है? क्योंकि बंगाल जहां पर हमेशा घुसपैठियों की बात किया जा रहा था कि बगल में बांग्लादेश का बॉर्डर है और उस बॉर्डर से आते हैं और बंगाल में जो है रह जाते हैं, यानी कि बांग्लादेशी लोग जो है रह जाते हैं, वही है घुसपैठिए लोगों को जो है भगाने के लिए ये एसआईआर है। तो ममता बनर्जी कह रही है कि एसआईआर जो है ये बीजेपी का मोबाइल ऐप है, जो अपने ही आईटी सेल के मोबाइल ऐप से इस काम को करवा रहे हैं। किसको रखना है, किसको हटाना है, ये आरोप ममता बनर्जी लगा रहे हैं। बाकी पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। एसआईआर के बारे में आप सब क्या सोचते हैं? क्या एसआईआर अब तक जो हुआ है, क्या एसआईआर में कुछ गलती है या एसआईआर में कुछ ऐसी कोई काम रह चुका है जो उसे फिर से करवाना चाहिए, या एसआईआर में फिर से इम्प्लीमेंटेशन का काम होना है जो फिर से इसी को ये से देखना चाहिए, या एसआईआर वास्तव में जो है ईमानदारी का एक प्रतीक है, एसआईआर वास्तव में जेन्युइन व्यक्ति के लिए है? क्या आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? और बंगाल की राजनीति की, बंगाल में चुनाव हो रहा है तो बंगाल के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्योंकि ममता बनर्जी इतने सारे बहुत सारे आरोप लगा चुके हैं, तो उसके बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि ममता बनर्जी भी चाहती है कि इस बार बंगाल में जो है उनकी सरकार जो है बनती हुई जो है जो दिखाई देनी चाहिए, वो एसआईआर ने उसका काम बिगाड़ दिया है। क्योंकि एसआईआर में जो है ऐसे बहुत सारे जो वोटर है वो उसका नाम छट चुका है। मैंने आपको पहले जो है यूपी के चुनाव, यूपी में भी एसआईआर हुआ है जिसमें लगभग जो है 2 करोड़ 45 लाख लोगों का जो है नाम जो है उसमें से छट चुका है। अब मात्र जो है 12 करोड़ 55 लाख ऐसे जो है वहां पर वोटर रह चुके हैं। तो ये देखिए एसआईआर का जो है ये काम है। और एसआईआर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? यानी एसआईआर मतलब कि वोटर लिस्ट का सुधार करना, आपको हम एक देसी भाषा में समझाए तो इसके इस विषय में आप लोग क्या सोचते हैं? आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि एसआईआर के बारे में, कि एसआईआर इस देश में जो है कितना अच्छा है, कितना % अच्छा है, और सब भी जो अगर आपको इसके बारे में जो बोलना है आप जरूर बोल सकते हैं हमारे कमेंट के माध्यम से। जिस भी खबर के सुनने के लिए, जानने के लिए अगर आपको हमारे चैनल पर अगर देखना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट में भी वो चीज लिख सकते हैं। बाकी फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।